अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक अस्सलाम ठाक वालेकुम होंगे। नादिया, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाल भी है? ठीक और ठाक। सुनाओ, ठीक चलिए आज ठाक का हो ब्लॉग करते जनाब? हैं दोबारा स्टार्ट मैं उस दुआ के साथ कि एक जहाँ भी रहें खुश लोकेशन रहें आबाद रहें, आज हंसते रहें देखो घी डाल रहे मुस्कुराते हैं हम। हैं, आमीन सुम्मा और आमीन। ये थोड़ा सा अगर किसी ने न्यू हमें गोद सब्सक्राइबर हैं दिया तो प्लीज़ है मेरे आगरे चैनल का। को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हम आज आज खिचड़ी का बनाने ब्लॉग लगे करते हैं हैं और स्टार्ट। साथ ही दाल डालेंगे। आज इसके मैं साथ ये देखो बनाने लगी चावल है थी। और ये चने हैं वो उबले हुए यहाँ पे डाले हुए हैं। अभी घी डालने लगी है बीवी मेरी, ये देखो। और साथ ही ये देखो इधर हम लोगों ने ये काट के रखा हुआ है, ये देखो धनिया ना, टमाटर है, थूम है, अदरक है, प्याज है। और इधर ये देखो चाट भी आज बनाई हुई थी थोड़ी सी। अब देखो ये से गर्म हो रहा है। ये पापड़ बिस्किट है साथ खाने के लिए, साथ साथ बनाएंगे साथ साथ खाएंगे। ये देखा चांदी लम्हे हैं बोटियाँ, इनका हमने शोरा बनाया हुआ है। शोरा नहीं कहते, सूप कहते हैं इसे। सूप डालेंगे चावलों के अंदर और बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसे पता चलेगा जैसे हम पठानों का वो खा रहे हैं, शामी। बस रोका बंद करा। यहाँ मैंने देखा भाई सुबह हुआ है बट कोई नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ मैं अब ना मटन बिरयानी बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, नहीं नहीं सॉरी फॉर डैट, सबसे पहले मैंने ये हनी निकाली मटन की। और थोड़ा सा था, मैंने कहा चल इसी का पुलाव बना लेते हैं, बिरयानी तो दूसरी होती है, पुलाव बनाते हैं। ये हनी जस्ट एक लहसुन का जवा डाला था इसलिए कि स्मेल ना आए। अब मैंने प्याज फ्राई किया और साथ मैंने अदरक लहसुन, और वही सब करते हुए बच्चे तंग न करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ मैंने मटन बॉईल किया था तो मैंने कहा चलें इससे ना थोड़ा सा ही था, इसी का बना लेते हैं। ये हनी निकाल लेते, साइका सारे चावलों में आ जाएगा एज अ पुलाव। मैंने यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च ना उसमें कूट के ना कुंड में, तो फिर मैंने कहा चलें इसको फ्राई करते हैं। मीट को जितना फ्राई करो उतना प्यारा उतना मज़े का बनता है। कुछ जगह मैंने स्पीड लगाई, कुछ जगह मैंने नहीं लगाई। और यहाँ मैं बता रही थी कि मसाला लेके आई चावलों में ना, प्याज नहीं सॉरी चावल में ना, पुलाव में ये थोड़ा सा ना जो ज़ीरा होता है गरम मसाला, ये थोड़ा सा क्रश करके डाल देना। जो पाउडर होता है उसका नहीं जायका आता, ये फ्राइंग करते हुए डालना। फिर थोड़ा सा पानी डालें, जो जायका निकलता है मैं नहीं मानती किसी चीज़ और चीज़ का जायका। आज ना थोड़ा हल्का पुलाव खाने का दिल था इसलिए मैंने कोई लहसुन कोई कुछ नहीं डाला। फिर मुझे याद आया कि नहीं उस दिन चने बनाए थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, बिकॉज इन्होंने खाए नहीं तो फिर और मीट बना लिया, तो और कुछ बना लिया तो मैंने वो अंदर रख दिए। टमाटर मैं फ्रीज़ करती हूँ, ये फ्रीज़ ही डाल रही थी। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, नीड। और यार दूसरा, अभी मैंने कहा चलिए फ्राई करते हैं थोड़ा सा मीट को, साथ में वो डाल आलू भी डाले। आलू तो फेवरेट कज़ा है, वो तो डालने पड़ते हैं, इनके बगैर ना चावल कुछ भी नहीं। सिंपल आलू वाला भी पुलाव मिल जाए वो भी बहुत मज़े का होता है। और सेकेंडली अब यहाँ बच्चे मैंने एक ब्लेंडर भी किया था, ये देखिए मैंने डाल दिया था। अब थोड़ा सा ये मैश होगा ना प्रेशर में, ऐसे रख दूँगी। प्रेशर में क्या रखना, ये चने पहले बॉयल थे, इसमें भी थोड़े मसाले पड़े थे इसलिए मैंने मसाले बहुत कम रखे, मिनिमम रखे। मैंने जस्ट गरम मसाला डाला था। यहाँ देखे थे सारे चावल गिरा दिए थे, सारे नीचे गिरा दिए थे। के उठा उठा के खा रहा है अब उधर से। फिर यहाँ मैंने जो थोड़े से बच गए वो मैंने, ये देखिए मैंने बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया था, मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया था। इतने सारे अपने सर के ऊपर पहले ये गिराए, फिर ये जो गरम मसाले का डब्बा है ये भी इसने गिरा दिया। इसे कोई चीज़ उठा ले पकड़ने के लिए भागे तो ये वो चीज़ गिरा देता है। यहाँ देखिए कितना प्यारा ये तैयार हुआ मसाला। आलू भी सही इतना मैश हो गए थे, ठीक हो गए थे। 80% ही करने थे, बाकी तो दम में ये भी पक जाते हैं। अब मैंने कहा ये वही हनी डालते हैं और साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमारी राइस हम इसमें डाल देंगे। दोनों बच्चे देखे तंग करने के लिए पहुंच गए हैं। अभी आपने मेरे किचन की हंसता हाल पर नहीं जाना, इंशाल्लाह रेनोवेट करेंगे, आप सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ही रेनोवेट करेंगे जी। और यहाँ ना पानी मुझसे ज़्यादा डाल गया था, है चावल में जितना भी डाल दे अच्छा ही होता है। चावल में ज़्यादा ही डाला हो ना पानी तो अच्छे रहते हैं। और यहाँ मैंने पुदीना भी है प्यार इधर से उतार के डाल दिया था। और साथ साथ यहाँ मैं प्रेशर थोड़ा सा नमक मैंने देखा थोड़ा कम था, बिकॉज वो मसाला डाला था। मैंने कहा ये ना ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा कम डाल के जस्ट प्रेशर दूंगी और चावल रेडी। यहाँ देखें थोड़ा सा पानी था बट नहीं, ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। मैंने खुद आज ये ऐसा रखा था। और ये है भी वो दूसरा था, ये ऐसा ही बनना था, ये हनी वाला था ना। अभी मैं आपको इसकी पिक भी दिखाऊंगी जो बना था, ये देखें मज़े का बना था। हमें ना ऐसे चावल पसंद है,
सबको, मेरे घर वालों को। अब उससे नेक्स्ट डे वाली मैं शेयर करने लगी हूँ। ये ब्लॉग 2 दिन का था। यहाँ थोड़े से फ्रूट मंगाए थे। आजकल यहाँ छोटी शॉप से ऐसे ही गंदे गले सड़े फ्रूट मिल रहे हैं, और क्या मिल सकते हैं। और साथ ही सुबह का ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसे भी वॉश करते हैं। और मैंने कहा चलो वॉइस ओवर भी साथ साथ करते हैं। आज मेरा ब्लॉग थोड़ा सा वॉइस ओवर मैंने, वरना मैं सुबह के वक्त कर देती हूँ, बट आज मैंने बहुत लेट की है बिकॉज किधर जाना था। मैंने कहा चलिए, आज मैंने उस दिन भी पिछले पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने ये शेयर किया कि मैं सेवइयां दूध वाले में इसमें मैं करने लगी। ये मैं और किसी दिन बनाने लगी बिकॉज दांत में दर्द, मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। यहाँ मैंने कस्टर्ड थोड़ा सा ना वनीला, नहीं ये वनीला नहीं था, ये मैंगो का था। वनीला भी खत्म हो गया था, मैंगो का बड़ा था। मैंने कहा चलो यही मिला लेते हैं। यहाँ दूध में मैंने थोड़े ऑलपर का डब्बा लिया, थोड़ा सा दूसरा दूध मिक्स किया था, वो वीडियो नहीं बनी मुझसे। और थोड़ी सी चीनी डाल के मैं अब इसे बॉईल करूँगी। जब ये बॉईल आकर बीच में सेवइयाँ डालूँगी जो दूध वाली होती हैं, 1 पैकेट एनफ होता है और अच्छा टेस्ट, वैसे वो भी मज़े के बन जाते हैं। कुछ लोग इस सेवइयों को ना फ्राई भी करते हैं, कुछ फ्राई मिलती हैं, बट ये फ्राई भी नहीं थी। और फिर मैंने कहा चलें इसे बॉईल करते हैं। ये है मैंने सेवइयाँ, मैंने फ्राई नहीं की, देसी घी डाल के कुछ करते हैं शीर होने के लिए, बट मैंने ऐसे की। अगर आपको यहाँ तक वही सबर अच्छा लगा या थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ मैं ना एक और हांडी के लिए ना मसाला रेडी करने लगी थी, और वो मैंने शेयर तो नहीं की, बट ये क्लिप ऐड हो गया तो चलें, ऐड ही सही है। अगर आप यहाँ तक व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी। ये मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया, थोड़ा ही थिक नहीं, अभी डालना तो थोड़ा ही थिक बनेगा। ये थोड़ा सा तो मैंने कहा चलो ख़त्म कर लेते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी।